सर आपका क्या रहा इंसास के बाद? इंसास के बाद एक के बाद VZ58 फिर तो मिलते रहे वेपन। और लास्ट वेपन मैंने फायर किया और जीवन में उस दिन कसम खाई मैं इस वेपन को दोबारा फायर नहीं करूंगा। कौन सा वेपन था? मैं गलती से एक बार फंस गया रॉकेट लॉन्चर में, फायरिंग में 84 mm के फील्ड फायरिंग में पहुंच गया और मैंने 2 राउंड फायर करे और 2 में मैं 2 रहा। तो मेरे 2 मतलब सेकंड सपोर्ट मेरे शरीर में यहाँ से जब एक बार फायर हुआ, जब 1 राउंड फायर करने के बाद तो सुन, अब 2 के बाद तो वहाँ तो आ भी नहीं सकता कोई, फील्ड फायर जब चल रहा हो लाइन से तो कोई बाहर से आ भी नहीं सकता। अब 2 राउंड फायर करने के बाद मेरा RL2 चेंज हुआ, RL1 चेंज हुआ, मैं और RL2 में आया। भाई मैंने उसको 2 राउंड फायर कराए और तुम याद रख वो राउंड ऐसे होते हैं कि किसी ने तुम्हारे दोनों कानों में जब मारता नहीं यूँ करके कोई, जब दोनों कानों में यूँ करके कोई मारेगा तो तुम ये सोचो कि एक छोटा सा अगर वेपन भी, पिस्टल भी तुम फायर करोगे कितनी तेज आवाज करता है भाई। अब मुझे तो नहीं पता यार कि तो क्या कुछ तो लगाते हो गया आप लोग? अरे कुछ नहीं लगाते भाई यार, कहाँ लगाते हैं कुछ। और डरा और दिया कि मुंह मत बंद करना, मुंह खोल के करना नहीं तो कान फट जाएंगे। ओ भाई, मतलब मुंह बंद करोगे तो कान से ब्लड आ जाएगा तुम्हारे। और तब भी आदमी फायर करता है। अभी पिक्चर तो है नहीं यार, कोई VIP तो फायर कर नहीं रहा कि वो लगा नहीं, लेगा। वो डिस्टर्ब भी करते हैं क्योंकि जब आप RL फायर करोगे वो लगा के करोगे तो आप एम कैसे लोगे, मतलब वो चिपकेगा ही नहीं। इतना बड़ा राउंड है भाई। कहाँ चिपका रहे थे सर? अरे वो आप भी रॉकेट लॉन्चर? अरे दुनिया भर का फायर किया भाई, इतना बड़ा राउंड है भाई। गाड़ी भर के फायर किया है, गाड़ी भर के पूरा हिला के रख देता आदमी को। 1-2 दिन तक तो सुनाई भी नहीं देगा। बंदा वो एक बार यार, एक हमारा लड़का था थोड़ा सा मतलब हल्का था वो उसका नाम बोलते कैसे? अलोंग करके नाम था उसका ना। RL फायर करता है, पीछे से ऐसे हाथ लगाते थे उसको। हाँ, मतलब वो सुना, वो आवाज तो आई नहीं तो एक बार हाथ से हाँ उसने क्या किया, अरे नंबर 2 ऐसे पकड़ के खड़ा होता था उसको यार। तो उसने क्या किया, घूम गया। हाँ नहीं, घूम कैसे गया, जैसे ही RL फायर किया, RL राउंड निकला आगे और निकलते हो बंदा पीछे ऐसे गया जंप करके। मान लो उसका क्या है कि RL का एक सेफ्टी डिस्टेंस है। मान लो अपर ओवरहेड पर वो ज़्यादा है, आपको फायर करना है और गलती से आपका राउंड कहाँ लग गया, पेड़ में लग गया, तो उसका सेफ्टी डिस्टेंस है। 2 फ्यूज हैं उसमें, इम्पैक्ट और टाइम फ्यूज है। अगर मान लो मेरे को लग रहा है कि इतनी देर के बाद फटना चाहिए तो कौन सा फ्यूज काम करेगा, टाइम फ्यूज काम करेगा। उससे पहले मैंने फाड़ना तो मैं क्या करूँगा, किसी जगह पर उसको टच करेंगे तो उसका कौन सा फ्यूज काम करेगा, इम्पैक्ट फ्यूज काम करेगा तो वो फटेगा। बट इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मान लो कई बार क्या होगा, फायर फाट हो गया और आपके ऊपर फायर आ रहा है दबा के, पेड़ का ऐसे होता है ना, ऐसे करके काफी बार होता है। बिल्कुल। और आपने राउंड को कहाँ से निकालना है, बीच से। और राउंड कहाँ पे लगा, यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे लगा जाके इस तो उसका ये है कि अगर वो 40 मीटर से पहले मतलब हो गया ना तो फटेगा नहीं। हाँ फटेगा नहीं वो, उसका ये सबसे सेफ्टी अच्छा वो है, सेफ्टी है इसमें। लेकिन बढ़िया है RL वैसे भाई, RL तो RL है। जब ये क्या कह रहे थे कि मैंने कितने मारे हैं, लेकिन भाई मुझे ट्विन मोटर सबसे बढ़िया लगा। देख मैं ना कोई झटका ना कुछ। एक सरदार जी ने क्या कर रखा था पता आपको उसमें, मैं सिखलाई के साथ जब मैंने आपको बताया, उसने उसमें नॉर्थ ईस्ट में पोका बोलते हैं दारू को, उसने दारू डाल रखी भाई पन्नी के अंदर, उसके अंदर। नहीं देखो मैं बताऊँ, ये क्या होती है, रोल के ऊपर होती है। जब आप मतलब बुरी तरह से दब गए ना, देखा होगा आपने कैसे कैसे आता है फायर। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, फायर कैसे आता है मैं बताता हूँ। अभी हम कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं ना, इस साइड से एकदम से धमाका होता है आपके यहाँ से, और धमाका मतलब इस लेवल का होता है, बिल्कुल बम करके ऐसे सब कुछ हिलता है। ये आवाज दबी नहीं, उससे पहले आपके ऊपर बारिश की तरफ फायर आता है पूरी तरीके से। भाई मैं आपको बताऊं, मतलब चारों तरफ से बरसात जैसे, मतलब कहते हैं रियल में नॉर्थ ईस्ट का अम्बुश बहुत खतरनाक है भाई। अम्बुश रियल में खतरनाक है, मैंने बहुत जगह का। लेकिन ऐसे नहीं आएगा आपके ऊपर फायर के, सीधा आयर फायर कर दिया उसने, डेड ऐसे नहीं करेगा। पहले वो IT ब्लास्ट करेगा। IT मतलब आपका दिमाग सन ना जाओगे, अरे सन जाओगे, गड्ढा हो जाएगा इधर, आपको समझ में नहीं आएगा चंद सेकंड के लिए कि क्या हुआ। अभी जैसे हम लोग इस कमरे में बात कर रहे हैं, हम बहुत नॉर्मल है ना, सपोज करो कहीं बगल में धमाका हो जाए तो एकदम से हमारे को तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। हम सबको क्या कर दिया, सब में हो जाए, मतलब माइंड काम करना, चंद सेकंड के लिए माइंड काम करना बंद कर देगा, शॉक में हो जाओगे यार।
कभी भी इस चीज़ के लिए क्या होता है, हम लोग भी कभी जब रूम एंट्रेंस करते हैं कहीं पर, मुझे इस रूम में एंट्रेंस करना है तो बगल में मैं ग्रेनेड डाल दूंगा इधर पर, तो चंद सेकंड के लिए मुझे आपका ध्यान हटाना है दरवाजे से, क्योंकि आपका तो ध्यान बिल्कुल डोर पर है ना यार, लेकिन मैं डोर से आपका बैरल को 1 सेकंड के लिए कैसे हटाऊं, 1 सेकंड के लिए हमारे को एंटर करने के लिए भी आपके ध्यान को कहीं और डाइवर्ट करना। कब डाइवर्ट होगा, दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसके बगल में धन होगा तो एकदम से यहाँ तो जाऊंगा ना 1 सेकंड के लिए, क्या हुआ करके। अब ऐसा तो है नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं कि धन होगा मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे मतलब नहीं होगा। चंद सेकंड के लिए माइंड को कैसे डाइवर्ट करोगे आप लोग। बात करते हैं टीवी पे बैठ के, इधर बैठ के आर्मी क्या कर रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, भाग नहीं सकता, आप भाग नहीं पाओगे कहीं पे। मतलब आप फंस गए हो ये एम्बुश में। ये रास्ता है नहीं, ये रास्ता हाँ हाँ, इस साइड से अम्बुश मार रहा है वो आपके ऊपर, भागने का रास्ता कहाँ है? इस साइड पर, इधर तो पहाड़ है। पहाड़ से मार रहा है वो आपके ऊपर, ये खाली रास्ता है, यहाँ से ऊपर से फायर आ रहा है। आपके लिए मतलब ऑप्शन क्या है? नीचे जंप करो, बट नीचे तो आईडी लगा रखी कि है। पहले से उसको पता होगा तुम क्या करोगे, नीचे उसको तो आईडी पहले लगा से रखी पता है। होता है वो क्या तुम एक्शन क्या करोगे यार भाई। सपोज करो, एक एग्जांपल में छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। क्या होता है कई जगह पर कि एकदम से फायर आया, आपको पता है मैं दौड़ के इस पेड़ का आड़ लूंगा, अरे लोग है ना, मतलब अगर मेरे ऊपर फायर पेड़ तो पकड़ लिया आप तो। क्यों क्यों क्यों? वहां भी उसने पहले से लगा रखा होगा मेरे पेड़ भाई, पे तो सबसे पहले आईडी मिलेगी, आईडी मिलेगी वहां पर पेड़ पेड़ ऊपर के जड़ में, जड़ पर बिल्कुल। वो उसको पता है कि तुम यहाँ से बाकी एक्शन पेड़ लेने पे के बाद आएगा। आपको क्या लग रहा है यार कि जो मिलिटेंट है, जो इंसर्जेंट है, कोई वो बेवकूफ थोड़ी ना है यार। आपको क्या लग रहा है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कितने चला रहा है। मिलिटेंट हैं इधर, मतलब नॉर्थ ईस्ट में? क्या लगता है आपको नंबर में? जैसे हम यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम अरे अभी नहीं, अब इंडिया में कहीं अभी बिल्कुल बढ़िया है, धीरे धीरे लगभग सब खत्म ही हो गया। इस टाइम तो जितने भी ग्रुप्स हैं बाकियों ने सरेंडर कर ही दिया और बोल दिया 2026 तक बोल रखा है ना होम मिनिस्टर सर ने कि नक्सलाइट भी पूरा खत्म हो जाएगा। नक्सलाइट तो बिल्कुल वो तो क्रश कर दिया है, तो बस बट उधर नॉर्थ ईस्ट अभी ऑपरेशन चल रहे हैं।